का जो मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। क्या समझेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है, उसमें जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो 1857 की क्रांति है। क्या है? 1857 की क्रांति। अब हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति कब शुरुआत हुई। तो हम लोग सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 के हुई। यहां तक कोई दिक्कत? कहां पे हुई? यूपी के मेरठ से हुई। यूपी के मेरठ से हुई। एक लाइन में सवाल, 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 का 1857 में यूपी के मेरठ से शुरुआत हुई। कहां से शुरू हुई? यूपी के मेरठ से शुरू हुई। यहां तक कोई दिक्कत? इसे जो 1857 का जो क्रांति था, 1857 का जो क्रांति है उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तथा 1857 की क्रांति को ही प्रथम सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। एक लाइन में सवाल, 1857 ईस्वी का क्रांति, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं तथा इसे प्रथम सैनिक विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में 1857 की क्रांति का शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और किस किस क्षेत्र से इसका प्रभाव पड़ा, किस किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में विद्रोही आगे बढ़ा। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो झारखंड में 1857 की क्रांति का प्रभाव जो देखने का जो शुरुआत हुआ, जो प्रारंभ हुआ, वह 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ कहां से? रामगढ़ देवघर की रोहिणी नामक स्थान से हुआ। कहां से हुआ? देवघर की रोहिणी नामक स्थान से हुआ। कहां से हुआ? एक लाइन में सवाल कि 1857 की क्रांति का झारखंड में शुरुआत कहां से हुआ? देवघर के रोहिणी में हुआ। देवघर रोहिणी आया। रोहिणी कहां है? रोहिणी जो है अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अजय नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? रोहिणी नदी बसा है। यहां तक कोई दिक्कत? जो रोहिणी नामक स्थान में मैकडोलम अंग्रेज शासक है, मैकडोलम के नेतृत्व में स्थापित 32वें रेजिमेंट, किसका? 32वें रेजिमेंट में तीन सैनिक विद्रोहियों ने इंग्लिश शासक कैप्टन नॉर्मन लोलेसी की हत्या से प्रारंभ हुआ। एक लाइन में सवाल, झारखंड में 1857 की क्रांति जो है किस लिए प्रारंभ हुआ? झारखंड में 1857 की क्रांति इसलिए प्रारंभ हुआ कि देवघर के रोहिणी नामक स्थान में मैकडोलम के नेतृत्व में स्थापित 32वें रेजिमेंट में 3 सैनिक विद्रोहियों के द्वारा कैप्टन नॉर्मन लेलिसी को हत्या से प्रारंभ हुआ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो तीनों सैनिक विद्रोह था उन लोग को जो 3 सैनिक विद्रोह है ना, जो तीनों सैनिकों को जो फांसी दिया गया वह कब दिया गया? 16 जून 1857 ईस्वी को क्या दिया? फांसी की सजा दे दिया गया। किसे दे दिया गया? जो तीनों सैनिकों जो विद्रोह किया था, किसको हत्या किया था? कैप्टन नॉर्मन लेलिसी को। किसको? कैप्टन नॉर्मन लेलिसी को हत्या किया था। इन तीनों हथियारों को जो सैनिक का, उसे कब फांसी का सजा दिया गया? 16 जून 1857 को दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब इससे सवाल पूछता है कि 1857 की क्रांति में झारखंड की तरफ से प्रथम कब फांसी दिया गया था? 16 जून 1857 को। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे समझने का प्रयास करेंगे।
जब जब रोहिणी में तीनों सैनिकों को जब फांसी दे दिया गया, जब रोहिणी में तीनों सैनिकों को जब फांसी दे दिया गया, तब जो रोहिणी का जो सैनिक था वह कहा, जो रोहिणी का जो सैनिक था वह बिहार के दानापुर जाकर के चला गया। कहां चला गया? बिहार के दानापुर के सैनिकों से जाकर के मिला, तथा वहां पे शामिल होकर के, कहां से? बिहार के दानापुर में शामिल होकर के, किसके? सैनिकों के साथ शामिल होकर के यहां से जो विद्रोह था, कहां से? दानापुर से जो विद्रोह चालू कर दिया गया वह 25 जुलाई 1857 ईस्वी को क्या कर दिया गया? यहां से विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत? एक लाइन में सवाल, दानापुर से कब चालू हो गया? 25 जुलाई 1857 ईस्वी को क्या हुआ? चालू हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब 1857 ईस्वी की क्रांति, जब 1857 की क्रांति कहां का? रोहिणी की जब तीनों सैनिकों को जब विद्रोह कर दिया, जब फांसी दे दिया गया, तो इसकी जानकारी हजारीबाग के रामगढ़ बटालियन में मिला। हजारीबाग के रामगढ़ बटालियन को जब पता चला तो हजारीबाग रामगढ़ बटालियन से 30 जुलाई 1857 ईस्वी को क्या कर दिया गया? यहां से विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया। एक लाइन में सवाल कि हजारीबाग रामगढ़ बटालियन से विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 30 जुलाई 1857 को। कब? 30 जुलाई 1857 को प्रारंभ हो गया। जो हजारीबाग रामगढ़ बटालियन से जो नेतृत्व करता था, जो सैनिक को जो नेतृत्व कर रहा था, जो विद्रोह को आगे बढ़ा रहा था, उसमें जो नेतृत्व, जो सैनिक का जो एक क्या बोला, एक नेता होता है जो नेतृत्व करता था, वह माधव सिंह, जो हजारीबाग से कौन था? माधव सिंह और जगतलाल सिंह। माधव सिंह तथा कौन था? हजारीबाग से कौन नेतृत्व करता था? माधव सिंह तथा जगतलाल सिंह। एक लाइन का सवाल, हजारीबाग से 1857 के क्रांति में हजारीबाग से नेतृत्व करता कौन था? माधव सिंह तथा जगतलाल सिंह था। कोई दिक्कत नहीं। जब हजारीबाग रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय उस समय कब? 1857 के समय, उसमें रांची का डोरंडा में था। कहां था? रांची के डोरंडा में था। जब इस विद्रोह की जानकारी रांची की डोरंडा में पहुंचा, कहा? जब रांची की डोरंडा में पहुंचा इसकी जानकारी, तब यहां से 2 अगस्त 1857 को क्या कर दिया? यहां से विद्रोह प्रारंभ कर दिया। एक लाइन में सवाल कि रांची से विद्रोह कब प्रारंभ हो गया? 2 अगस्त 1857 को हो गया। इसके बाद जो रांची से जो नेतृत्व कर रहा था वह था नादिर अली तथा जयमंगल पांडे। कौन था? जयमंगल पांडे। कौन था? रांची से नेतृत्व करता कौन था? नादिर अली तथा जयमंगल पांडे था। यहां तक कोई दिक्कत? अब जो यहाँ पे फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम समझाने का आगे पूरा बारीकी से समझिएगा। रांची से कौन था? रांची से नेतृत्व कौन था? नेतृत्व कौन कर रहा था? नादिर अली। कौन कर रहा था? नादिर अली तथा
जयमंगल पांडे। नादिर अली तथा जयमंगल पांडे क्या कर रहा था, रांची से नेतृत्व कर रहा था। जो देखिए ये क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, सैनिक को लेकर के आगे विद्रोह कर रहा था। क्या कर रहा था, सैनिक को लेकर के आगे आगे विद्रोह कर रहा था। उसी में से सैनिकों ने एक विद्रोहियों ने अपने सैनिकों ने एक अपनी नेता तथा एक सेनापति चुना था। एक नेता तथा एक सेनापति चुना था, जिसका जो नेता था विश्वनाथ सहदेव था। कौन था, विश्वनाथ सहदेव। एक लाइन में सवाल, तथा जो क्या बोला जाए, सेनापति गणपत राय। एक लाइन में सवाल कि रांची के सेनानियों ने, रांची के विद्रोही सेनानियों ने अपनी नेता तथा सेनापति किसे नियुक्त किया था, नेता किसे नियुक्त किया था, विश्वनाथ सहदेव। किसे नियुक्त किया था, विश्वनाथ सहदेव। तथा जो विश्वनाथ सहदेव क्या था, नेता था। विश्वनाथ सहदेव क्या था, नेता था। तथा जो सेनापति था वह कौन था, गणपत राय था। एक लाइन में सवाल कि रांची के सैनिकों ने, रांची के विद्रोही सेनानियों ने अपनी नेता तथा सेनापति किसे नियुक्त किया था, नेता विश्वनाथ सहदेव तथा सेनापति गणपत राय को क्या किया था, चुना था। यहां तक कोई दिक्कत? जब देखिए, जब नादिर अली तथा जब जयमंगल पांडे, नादिर अली तथा जयमंगल पांडे अपना विद्रोह तो बढ़ा ही रहा था, विद्रोह को बढ़ा रहे थे अपना और एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, और अपनी को ऊर्जा प्राप्त करने, और अपने आप को थोड़ा शक्तिशाली बनाने के लिए, और अपने शक्तिशाली को महसूस करने के लिए दोनों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली, जयमंगल पांडे तथा नादिर अली क्या कर रहा था, वह बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व करता कौन था, वीर कुंवर सिंह। कौन करता था, बिहार के जगदीशपुर से कौन था, वीर कुंवर सिंह। कौन था, वीर कुंवर सिंह। यहां तक कोई दिक्कत? वीर कुंवर सिंह था। वीर कुंवर सिंह के पास क्या कर रहा था, इन लोग जा रहा था, क्या मिलने जा रहा था, अपने विकास को और शक्तिशाली, अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए किसके पास मिलने के लिए जा रहा था, वीर कुंवर सिंह के पास जा रहा था। कौन कौन जा रहा था, नादिर अली तथा जयमंगल पांडे। कौन कौन, नादिर अली तथा जयमंगल पांडे क्या कर रहा था, जा रहा था। उसी दौरान जब जा रहा था तो यह चतरा के रास्ते से जा रहा था। किस रास्ते से जा रहा था, चतरा के रास्ते से जा रहा था। किस रास्ते से जा रहा था, चतरा के रास्ते से जा रहा था। जब चतरा के रास्ते से जा रहा था तो उसी समय चतरा में अंग्रेज शासक कैप्टन इंग्लिश, मेजर इंग्लिश के साथ, किसको मेजर इंग्लिश के साथ नादिर अली तथा जयमंगल पांडे को, नादिर अली तथा जयमंगल पांडे के साथ क्या हो गया, झड़प हो गया, मतलब युद्ध हो गया। कब युद्ध हो गया, 2 अक्टूबर 1857 की क्रांति, 2 अक्टूबर 1857 को क्या हो गया, इन दोनों को बीच में युद्ध हो गया। किन दोनों के बीच में, नादिर अली तथा जयमंगल पांडे, ये दोनों एक तरफ, तथा अंग्रेज सेनापति जो नेतृत्व करता था मेजर इंग्लिश के साथ क्या हो गया, झड़प हो गया, युद्ध हो गया। तो ये दोनों के युद्ध होने के बाद इन लोग को, किसको जयमंगल पांडे तथा नादिर अली को 4 अक्टूबर 1857 को, 4 अक्टूबर 1857 को, क्रांति 1857 को चतरा में क्या, आम के ब्रिज पर, कौन ब्रिज पे, आम के ब्रिज पे फांसी दे दिया गया। किस ब्रिज पे, आम के ब्रिज पे क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। किस ब्रिज पे फांसी दिया गया,
आम के ब्रिज पे फांसी दे दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत? फिर इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां तक, साथ ही साथ उस समय, उसी समय मतलब 1857 की क्रांति को ही और मतलब और झारखंड के क्षेत्र से और प्रभाव बढ़ाने के लिए और विकास करने के लिए रांची के चुटुपली घाटी, रांची के चुटुपाली घाटी, चुटुपाली घाटी से विद्रोह जो करता था, विद्रोह जो सैनिक जो कर रहा था, विद्रोह जो कर रहा था उसका नाम था शेख भिखारी, शेख भिखारी तथा टिकेश्वर उराव, टिकेश्वर उराव। एक लाइन में सवाल, चुट्टूपाली घाटी से कौन नेतृत्व कर रहा था, कौन विद्रोह कर रहा था? शेख भिखारी तथा टिकेश्वर उराव। कौन कौन? शेख भिखारी तथा टिकेश्वर उराव। ये दोनों को, शेख भिखारी तथा टिकेश्वर उराव को, शेख भिखारी तथा टिकेश्वर उराव को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को क्या कर दिया गया? इन लोग को फांसी दे दिया गया। कहां पे दिया गया? चुट्टूपली घाटी में, चुट्टूपाली घाटी में क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दे दिया गया। एक लाइन में सवाल कि रांची के चुट्टूपली घाटी से नेतृत्वकर्ता कौन था? शेख भिखारी तथा टिकेश्वर उराव। इन लोगों को कब फांसी दिया गया? 8 जनवरी 1858 ईस्वी को दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत? फिर हम लोग बारीकी से समझते हैं। अब रांची के देखिए, जो ये विश्वनाथ सहदेव तथा जो गणपत राय था, कौन? विश्वनाथ सहदेव और जो गणपत राय था, यह लोहरदगा के क्षेत्र से, लोहरदगा के जंगल के क्षेत्र से क्या कर रहा था? इन लोग गोरिल्ला युद्ध कर रहा था। क्या कर रहा था? गोरिल्ला युद्ध कर रहा था। क्या कर रहा था? गोरिल्ला युद्ध कर रहा था। क्या कर रहा था? गोरिल्ला युद्ध कर रहा था। गोरिल्ला युद्ध किसको कहते हैं? छिप छिप करके युद्ध कर रहा था। कौन? टिकेश्वर, विश्वनाथ सहदेव और तथा गणपत राय क्या कर रहा था? छुप छुप करके वार कर रहा था। इसे मैं बताओ, अब ये दोनों कभी हमेशा छुप छुप करके वार करेगा तो क्या कभी पकड़ाएगा? नहीं ना पकड़ाएगा। तो पकड़ाने के लिए कुछ तो होता है ना, कुछ तो मतलब साजिश करना पड़ेगा। तो सालन इतना ही चुतिया अपना ही भारत के झारखंड का ही, अपना ही जो सेना में क्या होता है? विश्वासघात। एक ही शायरी कहा जाता है कि हमें तो अपनों में लूटा गैरों में कहां दम था, मुझे तो अपनों में लूटा गैरों में कहां दम था। अरे अंग्रेज लोग तुम्हें क्या औकात था ये दोनों को? इसे तो भारत वाला आदमी ही ने तुम्हें बताया था। तो जय विश्वनाथ सहदेव को तथा गणपत राय को पकड़ाने के लिए, विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को पकड़ाने के लिए जो ये क्या, इसी में से सैनिकों में से विश्वासघात, 2 विश्वासघात व्यक्ति था। क्या क्या? अंग्रेज को बता दिया। कौन कौन विश्वासघात व्यक्ति था? वह विश्वनाथ दुबे और दूसरा व्यक्ति था महेश नारायण सिंह। महेश नारायण सिंह। एक लाइन में सवाल, कौन कौन विश्वासघात व्यक्ति था? विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण सिंह तथा विश्वनाथ दुबे। क्या किया? अंग्रेज को बता दिया कि क्या, कि जो विश्वनाथ सहदेव है और गणपत राय है वह गोरिल्ला मतलब छुप छुप करके आप लोग पास क्या कर रहा है? वार कर रहा है। इसी के साथ अंग्रेजों ने विश्वनाथ सहदेव को, किसको? विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 में तथा गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को क्या कर दिया गया? फांसी दिया। कहां, कब, कौन ब्रिज पे दिया? कादम के ब्रिज में फांसी दिया गया। कौन ब्रिज में फांसी दे दिया गया? कादम के ब्रिज में क्या किया? इन दोनों को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया।
यहाँ तक को सब दिक्कत? एक लाइन में सवाल कि 1857 की क्रांति का जो दो सेनापति, रांची के क्षेत्र से दो व्यक्ति, एक सेनापति तथा एक नेता को कब फांसी दिया गया? सेनापति को कब दिया गया? 21 अप्रैल को, तथा जो नेता था उसको 16 अप्रैल को क्या कर दिया गया? फांसी सजा दिया। किस वृक्ष पे दिया गया? कादम के वृक्ष पे दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग इसको आगे समझते हैं। जो 1857 की क्रांति था वह सिंहभूम के क्षेत्र से, सिंहभूम के क्षेत्र से, किस क्षेत्र से? सिंहभूम के क्षेत्र से। जो 1857 की क्रांति जो था सिंहभूम के क्षेत्र से, किस क्षेत्र से? सिंहभूम के क्षेत्र से। जो नेता था, जो नेता था मतलब जो नेतृत्व करता था वह राजा अर्जुन सिंह था। राजा अर्जुन सिंह। रांची सिंहभूम के क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था? 1857 की क्रांति को सिंहभूम के क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था? राजा अर्जुन सिंह। कौन नेतृत्व कर रहा था? राजा अर्जुन सिंह। हालांकि जो राजा अर्जुन सिंह था वह खुद को अंग्रेज के खिलाफ आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया गया था? आत्मसमर्पण कर लिया था। एक लाइन में यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वह कौन व्यक्ति था? वह 1857 की क्रांति वह कौन व्यक्ति था? वह अंग्रेज के खिलाफ झारखंड के तरफ से अंग्रेज के खिलाफ अपने आप में आत्मसमर्पण किया था। वह कौन है? राजा अर्जुन सिंह। एक लाइन में सवाल, आत्मसमर्पण करने वाला झारखंड का प्रथम सेना कौन था? विद्रोही कौन था? राजा अर्जुन सिंह था। यहां तक कोई दिक्कत? फिर जो पलामू के क्षेत्र से 1857 की क्रांति को पलामू के क्षेत्र से जो नेतृत्व करता था, पलामू के क्षेत्र से जो नेतृत्व करता था वह दोनों भाई, अच्छा तरीकों से सबको पता है, वह दोनों भाई नीलांबर तथा पीतांबर थे। एक लाइन में सवाल कि 1857 की क्रांति में पलामू की ओर से, पलामू की तरफ से 1857 के क्रांति में पलामू की ओर से कौन नेतृत्व करता था? नीलांबर तथा पीतांबर। कौन था? नीलांबर तथा पीतांबर। कौन था? नीलांबर तथा पीतांबर था। यहां तक कोई दिक्कत? पलामू के क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था? नीलांबर तथा पीतांबर। ये दोनों को 28 मार्च, कब? 28 मार्च 1859 ईस्वी। कहां? 28 मार्च 1859 ईस्वी को। कब? 28 मार्च 1859 ईस्वी को। जगह का नाम है लोसीलीगंज। लोसलीगंज में दोनों भाई को आम के वृक्ष में क्या किया दिया गया? फांसी दे दिया गया। एक लाइन में सवाल कि पलामू के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? नीलांबर तथा पीतांबर। दोनों को कब फांसी दिया गया? 28 मार्च 1859 ईस्वी को। कहां दिया गया? लोसलीगंज में दिया गया। तथा जो 1857 की क्रांति में जो मानभूम के क्षेत्र से था, जो नेतृत्व कर रहा था वह संथाल था। मानभूम से कौन था? मानभूम से कौन था? संथालों ने क्या कर रहा था? 1857 की क्रांति को क्या कर रहा था? विद्रोह कर रहा था। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार हम जितना पढ़े फिर बारीकी से एक बार पूरा फास्ट में रिवीजन करते हैं, उसके बाद पूरा इससे सवाल बन ही जाएगा। पहला क्या देखे हम लोग? यह देखे कि 1857 जो क्रांति था झारखंड में कब चालू हुआ? 12 जून को चालू हुआ। कब चालू हुआ? 12 जून चालू हुआ। कहां चालू हुआ? देवघर में चालू हुआ। देवघर के कहां चालू हुआ? रोहिणी में चालू हुआ। रोहिणी के कहां चालू हुआ?
रोने के कहा चालू हुआ? 32वें रेजिमेंट में। 32वें रेजिमेंट में 3 सैनिक को लेफ्टी नॉर्मल लोसली कि क्या हुआ? हत्या से प्रारंभ हुआ। फिर देखें इसमें जो 3 सैनिकों जो था उसकी कब फांसी दिया गया? 16 जून 1857 को दिया गया, मतलब 4 दिन में दे दिया गया। उसके बाद जब हम लोग क्या देखें कि रांची बटालियन प्रारंभ हुआ। रांची में गया, दानापुर में हुआ। दानापुर में कब हुआ? 25 जुलाई 1857 को हुआ। कब हुआ? 25 जुलाई 1857 को हम लोग देखें। फिर क्या देखें, यहाँ से इसकी जानकारी कहाँ पड़ा? हजारीबाग के रामगढ़ बटालियन में पड़ा। कब कहाँ पड़ा? तो हजारीबाग से कब प्रारंभ हुआ? 30 जुलाई को प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 30 जुलाई 1857 में हुआ। इसका नेतृत्व करता कहां से चालू हुआ? हजारीबाग रामगढ़ बटालियन। हजारीबाग रामगढ़ बटालियन हुआ। इसका नेतृत्व करता क्या देखे हम लोग? इसका नेतृत्व करता देखे कि माधव सिंह तथा जगत लाल सिंह था। कौन था? हजारीबाग से माधव सिंह तथा जगत लाल सिंह था। फिर हम लोग देखे कि इसका जो मुख्यालय था रांची के उस समय। फिर देखे कि इसका आगे कहां पड़ा? रांची के डोरना में पड़ा। वहां से कब चालू हो गया? 2 अगस्त 1857 में कहा चालू हुआ? रांची से चालू हुआ। इसका नेतृत्व करता कौन था? नेतृत्व करता क्या देखे हम लोग? देखे कि नादिर अली तथा कौन? नादिर अली तथा जयमंगल पांडे को देखें। क्या देखें? जयमंगल पांडे को देखें। क्या देखें? जयमंगल पांडे को देखें। फिर हम लोग देखें इसी में से सेनानियों ने अपना सेनापति को नियुक्त किया था। सेनापति तथा नेता को नियुक्त किया था। नेता कौन था? सेनापति कौन था? गणपत राय को देखे हम लोग, अभी बारीकी से समझे। गणपत राय देखे। फिर हम लोग क्या देखे? जो नेता था वह विश्वनाथ सहदेव था। ये गणपत राय को कब फांसी सजा दिया गया? कब फांसी थी? हम लोग देखे कि गणपत राय को जो था वह 21 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया तथा जो विश्वनाथ सहदेव था उसको 16 अप्रैल 1858 को फांसी दे गया। इसमें से जो देखे कि इन लोग जो सेनापति जो विश्वासघात व्यक्ति था, विश्वासघात व्यक्ति का नाम क्या था? विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण सिंह देखे। फिर हम लोग देखें, फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर देखें कि रांची के चुटुपली घाटी से, फिर क्या देखे कि चुटुपली घाटी से कौन कर रहा था? चुटुपाली घाटी से कौन नेतृत्व कर रहा था? शेख भिखारी तथा टिकेश्वर उरांव कर रहा था। कौन कर रहा था? टिकेश्वर उरांव कर रहा था। इन लोगों को कब फांसी दिया गया? 8 जनवरी 1858 ईस्वी को क्या कर दिया गया? फांसी दे गया। कहां पे दिया गया था? चुटुपली घाटी में। क्या दिया गया था? चुटुपली घाटी में इन लोग को क्या कर दिया गया था? फांसी दिया गया था। फिर हम लोग देखें कि सिंहभूम के क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था? सिंहभूम के क्षेत्र से राजा अर्जुन सिंह था। कौन था? अर्जुन सिंह था। कि क्या किया था? अपने आप में अंग्रेज के साथ में जाकर के क्या कर लेता? आत्मसमर्पण कर लिया था। फिर हम लोग क्या देखें कि पलामू के क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था? नीलांबर तथा पीतांबर। ये दोनों को कब फांसी दिया गया? 28 मार्च 1859 को। कब? 28 मार्च 1859 को कहा दिया गया? इसकी फांसी दी गई। फिर हम लोग देखें कि मानभूम के क्षेत्र से कौन कर रहा था? संथालों ने विद्रोह कर रहा था। जय हिंद।